जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो लोग जो है वो हमसे मशवरा करते हैं कि डॉक्टर साहब जो कट्टियाँ कट्टे और बच्चियाँ बच्चे छोटे लेकर अगर हम इनकी परवरिश करके इनको सेल करें तो ये कारोबार कैसा रहेगा। तो इसी सिलसिले में जो है वो हमसे मशवरा लेने से पहले ही जो है वो एक बंदे ने ये कारोबार स्टार्ट किया था। तो उसने हमें परसों कॉल की है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं 12 कट्टियाँ जो है वो मंडी से लेकर आया था। उनकी उम्र जो थी वो 4 से 5 साल थी, लेकिन उनमें से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 बची हैं। अभी मेरे पास 3 दिन के अंदर अंदर जो 10 कट्टियाँ थी छोटी, जिनकी उम्र जो थी 5 के दिन थी शायद, तो वो सारी की सारी मर गई हैं। तो मैंने उससे जब पूछा तो वो कहता कि किसी को डायरिया लग गया था, तो किसी को ठंड लग गई। डॉक्टर साहब अभी रातें जो आपको पता है कि ठंडी हो गई हैं, तो सर्दी की हल्की सी जो लहर है वो आ गई है। तो वो कहता किसी को डायरिया लग गया, तो किसी को जो है वो सर्दी लगी, तो इस वजह से जो है वो उनकी डेथ होगी। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई भी कारोबार, खासकर जानवरों से रिलेटेड, आप बेशक कोई भी, चाहे डेयरी फार्मिंग या बछड़ा फार्मिंग या जो कट्टियाँ कट्टे बच्चियाँ बच्चे, अगर आपके ज़हन में है कि ये पाल कर हम कोई लाखों का प्रॉफिट हासिल कर लेंगे, तो एक दफ़ा हमसे मशवरा लाजमी कर लिया करें। हमारी कंसल्टेशन आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो मैं आज आपको बताऊंगा मतलब ये सारा डिटेल के साथ कि जो आप जो कट्टियाँ कट्टे और बच्चियाँ बच्चे छोटे लेकर पालते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉफिट भी होता है या फिर आप अपने पल्ले से अपनी जेब से पैसे इनके ऊपर लगाते हैं। एंड पर आपको जो है आप जब हिसाब करते हैं तो आपको लाखों का नुकसान हो रहा होता है। ये बात हकीकत है, मैं भी आपको बताता हूँ। को जो है वो हम 2 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। एक तो हम कटियाँ कट्टे और साथ में बच्चों का जिक्र करेंगे, दूसरी में जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ बच्चियों का जिक्र करेंगे। जो आप कटियाँ कट्टे और बच्चे जो है लेकर उनकी परवरिश करके पाल कर उनको जो है वो सेल करते हैं, ये अब मैं अभी आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सर्दी के मौसम में आपने छोटी कटियाँ कट्टे जो है वो लेकर नहीं पालने, उनकी परवरिश नहीं करनी। बिल्कुल उनमें से जो है वो 70% की जो है वो मोर्टेलिटी होगी। इसकी बड़ी वजूहत ये है कि एक तो जो है वो उनको डायरिया लगेगा, उसके बाद जो है वो नमूनिया के केसेस आएंगे। जब सर्दी आएगी जैसे ही, तो जो भैंस के बच्चे होते हैं उनको जो है वो सर्दी ज़्यादा लगती है। जो हमारी क्रॉस ब्रेड की, अच्छी क्रॉस ब्रेड की गायें हैं या फिर प्योर ब्रेड की गायें हैं, उनकी जो बच्चे होंगे उनको सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन हमारी जो भैंस या साहिवाल चोलिस्तानी जो काव है उसके जो बच्चे होंगे उनको काफ़ी सर्दी लगेगी। तो इसलिए जो है वो आप अगर सर्दी में लेकर आते हैं तो उनमें से जो है वो 70% की मोर्टेलिटी लाजमी होगी। दूसरी बात, आप जब मंडी से लेकर आते हैं तो उन लोगों ने जो है वो कोलोस्ट्रम जो है वो नहीं पिलाया होता। कोलोस्ट्रम जिसे आप बोला कह देते हैं, बोली कह देते हैं, उन्होंने वो उसको फीड नहीं करवाई होती। तो जब तक आप जो छोटे बच्चे को कोलोस्ट्रम जो है वो फीड नहीं करवाएंगे, बोली नहीं देंगे पीने के लिए, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़त उसका जो है निज़ाम है वो नहीं बनेगा। तो उस पर जो भी बीमारी अटैक करेगी वो आसानी से उसका शिकार हो जाएगा। उसके नतीजे में उसकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है। कोई इकोलाई का इन्फेक्शन या साल्मोनेला का इन्फेक्शन, हल्का सा उसके ऊपर किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया तो फिर जो है वो उसको डायरिया तो लग ही जाना है। और ये बात मेरी लिख लें, जिस भी बच्चे को जो है वो डायरिया लग जाए, 2-3 दिन में वो डायरिया ठीक ना हो, तो फिर जो है उसकी मोर्टेलिटी पक्की होती है। क्योंकि उसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जिनको 1-2 दिन डायरिया रहा हो तो उनकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी जब आप उनकी स्किन को ट्विस्ट करें, उनकी डिहाइड्रेशन का लेवल चेक करें तो उनमें पानी की भी कमी होती है। तो ऐसे बच्चों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरी तरफ अगर देख लें तो नमूनिया के केसेस जो हैं वो भी सर्दी में ज़्यादा आते हैं। आप जो है भैंसों के बच्चों को जो है वो इतनी केयर नहीं कर सकते कि हमारा जो लोकल फार्मर है कि उनको सर्दी से बचा सकें। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वाला काम मत स्टार्ट करें, खासकर सर्दियों में। और वैसे भी ये काम इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी मैं आपको जो है वो डिटेल के साथ बताता हूँ। फर्ज करें आपने कोई कट्टी कट्टा या बच्ची की मैं बात नहीं कर रहा, कट्टी कट्टा जो है वो आपने मंडी से परचेज कर लिया, तो आप जो है मिनिमम उसको 3 माह के लिए दूध पिलाएंगे। फ़र्ज़ करें आप जो है वो रोज़ाना का जो है, मेरे पास अभी वाइट बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैं आपको जो है वो वैसे बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड का अरेंज करके हम सारे जितने भी चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फीड फार्मूलेशन वगैरह भी इसके साथ साथ जानवरों की खुराक के बारे में, न्यूट्रिशन के लिहाज से और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली रहती हैं। तो इंशाल्लाह वाइट बोर्ड का जब इंतज़ाम होगा तो फिर हम आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें आप कट्टी कट्टा लेकर आते हैं कोई मंडी से, तो आप जो है उसे 3 माह जो है वो दूध पिलाएंगे। फ़र्ज़ करें एक दिन का आप 4 लीटर दूध पिलाते हैं, तो ये 3 माह का यानी कि 90 दिन का दूध बन जाएगा 480 लीटर दूध बन जाएगा। दूध की प्राइस है 150 रुपये पर लीटर। 480 को आप 150 से ज़रब दें तो वो 72,000 का सिर्फ और सिर्फ आप दूध ही पिला देंगे 3 माह के अंदर।
इसके साथ साथ आप 8 से 7 हज़ार का जो उसे काफ स्टार्टर होगा वो लाजमी खिला देंगे। अब 3 माह में आप जो 80,000 रुपये खर्चा करेंगे, और ये मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ कि आप 3 माह बाद उसका रेट लगवा लें, वो कभी भी जो है वो 30-40 हज़ार से ऊपर उसका कट्टी कट्टे का रेट नहीं लगेगा। लोग तो यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं, थंबनेल ऊपर लिखा होता है कि कट्टियाँ लेकर आएँ, उनको इतना दूध पिलाएं और लाखों रुपया कमाएं। किधर है यार प्रॉफिट? इस काम में कोई प्रॉफिट नहीं है। आप इस काम के पीछे मत लगें, ठीक है? लोगों की बातों में मत आएँ। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 कट्टियाँ जो है वो परचेज करके खरीद कर उनकी परवरिश करके देख लें, आपकी अकल टकाने आ जाएगी। इस काम में प्रॉफिट नहीं है, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमें जो है वो हमें जो है अपने फार्मर का पता है, वो पहले के सारे में जा रहा होता है, ऊपर से ये यूट्यूब वाले जो हैं इतने लगाएं और इतने कमाएं, इस सूरत हाल में मुब्तला कर देते हैं। तो इसलिए जो है वो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अब 72,000 का, अब 80,000 3 माह पे उस पर खर्चा आ गया। 80,000 के बाद आपको रेट क्या मिलेगा? 30 से 40 हज़ार, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो तकरीबन 1.5 साल जो है, बल्कि 2 साल, इसके बाद आप 2 साल उसको और खिलाएंगे, चारा भी देंगे, साथ रोजाना का 1.5-2 किलो वंडा भी देंगे, तो फिर जाकर वो हीट में आएगी जोटी आपकी। तो इन 2 सालों में आपका खर्चा जो है वो लगभग 1.5 लाख के बराबर हो जाएगा। 1.5 लाख के बराबर आपका खर्चा हो जाएगा 2 साल के अंदर, क्योंकि आपने वंडा भी देना है उसको 2 किलो, और साथ में जो है आप जो है 100 रुपया चारे का ही लगाएं, ठीक है? तो 100 रुपया किलो वंडे का लगाएं, 300 रुपया ये होगा, महीने का 9,000 बनता है। तो आप खुद हिसाब लगा लें, 1.5 लाख रुपया बन जाएगा। 1.5 लाख और 80,000, 2 लाख और 30,000 रुपया जो है वो आपको जोटी पड़ रही है, जिसकी अभी पहली हीट आनी है 2,30,000 में। तो आप मंडी से वैसे जोटी लेने जाएं तो वो 1.5 लाख की, 170 की, 180 की आपको वैसे मिल जाएगी। तो आपने इतनी खेचल करके अपना सारा का सारा टाइम उससे देकर आप उसकी 2,30,000 में तैयार कर रहे हैं, तो कौन आपसे जो आपको अक्लमंद कहेगा? ये यूट्यूब वालों की बात जो है वो आप बिल्कुल ना माने। किसी भी कारोबार को करने से पहले जो है उसकी जड़ तक जाएं आप, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी बात माने, आप जो है वो डिफरेंट फार्म विजिट करें, जो लोग ये काम पहले कर रहे हैं उनके फार्म विजिट करें, कोशिश करें कि अंदर की बातों को जो है वो आप जानें, फिर जो आप ये काम स्टार्ट करें, वरना ना स्टार्ट करें आप बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद जब पहली हीट आएगी उसके बाद फिर उसका 10 महीने का पीरियड है, ठीक है? तो कोई जो है वो अगर आप 10 लेकर आएंगे तो एक आधी उसमें पीछा मारेगी, ठीक है? एक आधी की बार्शन भी हो जाएगी। तो आपको जो है मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, अगर ये काम करेंगे तो आपको अपनी जेब से पैसे इस कारोबार के अंदर शामिल करने पड़ेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा। बेशक आप कट्टियाँ ले आएँ, कट्टे ले आएँ, लेकिन बछड़े ले आएँ, नहीं होगा। लेकिन अगर आप बच्चियाँ लेकर आते हैं, अच्छी क्रॉस ब्रेड की बच्चियाँ या प्योर की बच्चियाँ, मैं साहिवाल चोलिस्तान की बच्ची की बात नहीं कर रहा, अच्छी क्रॉस ब्रेड की बच्ची या फिर प्योर ब्रेड की बच्ची, अगर आप 1.5 लाख में क्रॉस ब्रेड की 50,000 में भी ले लेते हैं और उसके बाद 120-25 या 1.5 लाख की आप प्योर की भी ले लेते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर 3-4 लाख लगा लेंगे तो वो अगर प्योर की होगी तो वो आपको 10 लाख रुपए में एक गाय तैयार हो जाएगी 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल में वो बच्चा दे देगी, 2 साल में उसकी प्राइस 10 लाख हो जाएगी। अगर आप 4 लाख भी लगा लेते हैं क्रॉस ब्रेड की बच्ची, अच्छी क्रॉस ब्रेड की, अगर आप उसके ऊपर 3 लाख लगा लेते हैं तो वो 5-5.5 लाख की हो जाएगी 2 साल बाद। इसलिए अगर आपने ये काम करना भी है तो बच्चियां अच्छी क्रॉस ब्रेड की या प्योर ब्रेड की लेकर जो है उनकी परवरिश करें। दूसरे काम कट्टियां कट्टे बच्चे लेकर जो है पालना बंद कर दें। आप अगर कोई ब्रीडर तैयार करना है फिर आप जो है वो प्योर ब्रेड का अच्छा सा बच्चा ले लें, उसको तैयार कर लें। अगर आपने वैसे फैटनिंग के लिए स्टार्टिंग से ये काम करना तो फिर ये काम मत करें। कराची की भैंस कॉलोनी में जो लोग जो है इनको बोला नहीं पिलाते, ठीक है, आपको सेल कर देते हैं। तो जब उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं बनी होगी, जिस बच्चे ने बोला ना पिया हो, तो उसके 90% चांस होते हैं कि ये सरवाइव नहीं करेगा। तो आपको क्या पता, मंडी से आप खरीद लाते हैं 100 ठग मिलाए ना, 100 ठग, तो एक ठग बनता है मंडी का, जो दलाल होता है ना वो एक ठग बनता है 100 ठग मिलाए। तो आपने इन लोगों से बचना है और इन यूट्यूबर से भी बचना है जो थंबनेल लगा लेते हैं कि इतने लगाएं और इतने कमाएं। ये हकीकत है, ठीक है? एक दफा जो है वो आप मशवरा कर लिया करें किसी अच्छे बंदे से, किसी अच्छे डॉक्टर से, अगर आपने डेयरी का काम करना है तो, जानवरों से रिलेटेड कोई भी काम करना है। इसलिए मैंने अपनी जो सर्विस है वो अपने छोटे फार्मर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की है, ताकि वो किसी खसारे में ना जा सके। उसको पहले से ही आइडिया हो कि अगर मैंने आज ये स्टेप लेता हूँ तो फिर आगे मुझे क्या इसमें से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो मैं माजरत चाहूँगा, ठीक है? तो मेरा बात करने का स्टाइल कुछ ऐसा ही है, जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों का वहम है कि इस कारोबार में जो है वो बहुत प्रॉफिट है, उनको पता लग जाए कि अगर हमने अगर ये कारोबार किया तो हम खसारे में जाएंगे, उन बेचारों का नुकसान ना हो। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।